नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हमेशा की तरह, रोज की तरह हम हाजिर हैं आपके सामने। आज हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। देश की बेटियों ने रविवार की रात इतिहास रच दिया। विमेंस विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर बेटियों ने देश को एक बार फिर जश्न में झूमने का मौका दे दिया है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है बेटियां विश्व विजेता, झूमा पूरा देश। जी हां, बेटियों की जय का जश्न पूरा देश मना रहा है। भारतीय टीम की ऐतिहासिक सफलता पर बीसीसीआई ने भी खजाना खोल दिया है और उन्हें एक बड़ी राशि देने का ऐलान किया है। रविवार की रात हमारी बेटियों ने इतिहास रच दिया। महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जब हमारी चैंपियंस योद्धाओं ने पहली बार वर्ल्ड कप उठाया तो पूरा देश अपनी बेटियों की ऐतिहासिक सफलता पर झूम उठा। अपनी बेटियों की कामयाबी पर पूरा देश गर्व कर रहा है। बेटियों के विश्व कप विजेता बनने पर चारों ओर जबरदस्त जश्न का माहौल है। भारत को इस कामयाबी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर के शहर मोगा में लोग ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मना रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से विरोधियों को घुटने पर लाने वाली दीप्ति शर्मा का शहर आगरा अपनी बेटी के शानदार प्रदर्शन से फूला नहीं समा रहा है। फाइनल में भी दीप्ति ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ फिरकी गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीकी बैटर्स को अपने जाल में उलझा दिया था। अपने अद्भुत प्रदर्शन से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाली दीप्ति के घर में जीत के जय घोष के साथ ही खुशियों का महापर्व शुरू हो गया। दीप्ति शर्मा से जो मेरे को उम्मीद थी उससे ज्यादा दीप्ति शर्मा ने मेरे को प्रभावित किया है, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं अपने को धन्य मानती हूँ कि आज उसने सारी माओं का मान सम्मान बढ़ाया है। फाइनल में ओपनिंग बैटर शेफाली वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीकी कैंप में हलचल मचा दी थी। शेफाली के आक्रामक बल्लेबाजी का कोई तोड़ दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के पास नहीं था। फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच बनी शेफाली वर्मा के घर रोहतक में जीत के बाद एक बार फिर से दिवाली आ गई। यहाँ जमकर आतिशबाजी हुई और मिठाइयाँ बांटी गई। शेफाली इस टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन प्रतिका रावल के इंजर्ड होने के बाद सेमीफाइनल में टीम में शामिल होने वाली शेफाली ने फाइनल में यादगार पारी खेलकर इतिहास रच दिया। बहुत उम्मीद थी, बेटी से बात हुई थी मैच से पहले, तो बेटी को थोड़ी टिप्स दी थी और उसको बोला था और बेटी ने बोला था पापा मैं 100% करने की पूरी कोशिश करूंगी और टीम इंडिया को जिताने की पूरी कोशिश करूंगी। पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से जादू बिखेरने वाली टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना का शहर सांगली भी अपनी बेटी के प्रदर्शन से गौरवान्वित है। तो वहीं छतरपुर अपनी विश्व विजेता बेटी क्रांति गौड़ की जीत का जश्न मना रहा है। जीत के बाद छतरपुर में आतिशबाजी करके जोरदार जश्न मनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। देखा आज ही मुझे एक फोटो भेजा, छोटी बच्चियां यूनिफॉर्म लेके पहन के ग्राउंड पहुंचे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मतलब वो छोटे से सिटी, छोटे से शहर में गए थे छोटे बच्चे, 15-20 बच्चे थे, तो उन्होंने भी तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो लग रहा था आगे के फ्यूचर है कभी तो। फाइनल में दक्षिण अफ्रीकी शतकवीर बैटर लॉरा बुलफर्ड का कैच लपक कर मैच बदलने वाली अमनजोत के लिए ये कभी न भूलने वाला पल है। स्पेशली जैसे क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है WPL के आने से, पेरेंट्स, मैंने 4-4, 5-5 साल के बच्चों को पेरेंट्स को देखा है बताते हुए कि हमें इन्हें क्रिकेट में डालना है, हमें चाहिए कि ये लोग फ्यूचर बनाए। पहले बहुत ऐसे कहते थे कि स्पोर्ट्स में लड़कियों का कोई फ्यूचर नहीं है, आपको साथ में जॉब चाहिए, कुछ चाहिए, पर अभी पेरेंट्स खुद उनको ऐसे पुश करता है कि जाओ स्पोर्ट्स में जाओ, बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। भारतीय टीम की इस सफलता पर पूरा देश झूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ खेल और फिल्म जगत की हस्तियों ने भारतीय बेटियों को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई दी है। मुंबई से खुशी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो एक तरफ देश अपनी बेटियों की जीत के जश्न में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए अनोखी पहल हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खेलो इंडिया की पहल से इस इलाके में खेलों का जोश और उम्मीदों की नई उड़ान देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है खेलो इंडिया मुहिम बदल रही युवाओं की तकदीर। देखिए, सरकार की खेलो इंडिया मुहिम राजौरी के युवाओं की किस्मत बदल रही है। सरकार की इस पहल ने यहां के युवाओं के जीवन में ऊर्जा भरी है। राजौरी में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां युवा खिलाड़ियों को खेलों से जुड़ी सभी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। इन सेंटर्स पर स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कोच और बेहतरीन ट्रेनिंग मिल रही है, जिसकी बदौलत एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल और तीरंदाजी जैसे खेलों में राजौरी के युवा अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ खिलाड़ियों की जीत नहीं, बल्कि उस सोच की जीत है जो मानती है कि खेल सिर्फ मैदान में नहीं, जीवन में भी जीतना सिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सेंटर में इस टाइम पे खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, इसमें अभी फ़िलहाल 30+ स्टूडेंट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं पिछले 4 सालों से। हमारे कुछ बच्चों के नेशनल मेडलिस्ट एज वेल एज स्टेट के 60-70+ अबव मेडलिस्ट हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें खेलो इंडिया के थ्रू, और बच्चों का टैलेंट हंट करें, उनको ग्राउंड लेवल से उठा के उनको एक मकसद दें ज़िंदगी में कहीं पहुंचने का, जिसकी वजह से सोसाइटी की भी मदद हो। यासिर मेरा भाई है बड़ा, उसने गोल्ड मेडल निकाला, ये पीछे आपको पता होगा, आप सबको पता होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई ना कोई बच्चा आके, जैसे यासिर कहाँ से आया, कितनी मेहनत की, और सबको बोलता हूँ मेहनत करो, कोई भी स्पोर्ट्समैन चीज़ खेलो और आपको आगे बहुत इसका फ़ायदा होगा। और अब बात भारतीय सेना के एक ऐसे युद्धाभ्यास की जिसमें भारतीय सेना के तीनों अंग एक साथ शामिल हो रहे हैं। गुजरात राजस्थान में त्रिशूल 2025 युद्धाभ्यास में थल, वायु और नौसेना एकजुट होकर युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। इस युद्धाभ्यास में T-90 टैंक, राफेल और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियार भी शामिल है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाक को चुभेगा त्रिशूल। जी हाँ, आपको बता दें, इस युद्धाभ्यास का मुख्य मकसद सेनाओं के बीच युद्ध के दौरान आपसी तालमेल और सामंजस्य को बढ़ाना है। देश की सीमा पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का संयुक्त शक्ति प्रदर्शन। त्रिशूल 2025 एक ऐसा अभ्यास जो भारत की संयुक्त सैन्य तैयारी, तकनीकी सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसे गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में किया जा रहा है। ये तीनों सेनाओं का सबसे कर रही हैं। उत्तर अरब सागर में नौसेना के युद्धपोतों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट संयुक्त अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सबसे बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज है जो हेडक्वार्टर सदर्न कमांड के नीचे हो रही है। इसमें तीनों सर्विसेज है, नेवी की काफ़ी सारी फोर्स लेवल है, एयरफोर्स की फोर्स लेवल है और आर्मी की तो होगी ही। तो नंबर 1 है, फोर्स लेवल काफ़ी ज़्यादा है। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच आपसी सामंजस्य और नेटवर्क इंटीग्रेशन को और मजबूत बनाना, ताकि किसी भी युद्ध स्थिति में एकीकृत रणनीति के साथ कार्रवाई की जा सके। त्रिशूल 2025 में तीनों सेनाएं पूरी ताकत के साथ हिस्सा ले रही हैं। थल सेना T-90 टैंक, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, साथ ही प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही हैं। ये हथियार दुश्मन को तेजी से नष्ट करने के लिए जाने जाते हैं।
वायुसेना अपनी ताकत दिखाने के लिए राफेल और सुखोई सुपर 30 लड़ाकू विमान, सी गार्जियन और हेरॉन ड्रोन का उपयोग कर रही है। ये विमान और ड्रोन हवा में निगरानी और हमले के लिए बेस्ट है। वहीं नौसेना की कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट और तेज हमला करने वाली नावें समुद्री अभ्यास में शामिल होंगी। ये अभ्यास जमीन, हवा और समुद्र के युद्ध को जोड़कर चलाया जा रहा है। आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स है। लोकेशन बहुत सूटेबल है और फोर्स लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है। तो ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई मिसचिफ करता है, यानी कि दहशतवादी हमला वगैरह, तो उनको जो जवाब है ये कन्वेंशनल फोर्सेस के द्वारा बड़ा कड़ा दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक त्रिशूल 2025 न सिर्फ युद्धक रणनीतियों का परीक्षण है, बल्कि आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियों से निपटने की भी तैयारी है। इस अभ्यास में संयुक्त खुफिया, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर युद्ध की रणनीतियों को भी परखा जाएगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात राजस्थान के पुष्कर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की। कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाले पुष्कर मेले के दरमियान पुष्कर में आध्यात्म और भक्ति के रंग भी दिख रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो हमारी चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। पुष्कर मेले में श्रद्धा, लोक कला, आस्था का संगम। आपको बता दें, ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में इन दिनों लोक संस्कृति के रंग जगह जगह नजर आ रहे हैं। पुष्कर के पारंपरिक ऐतिहासिक मेले में अलग वहां सड़कों पर भी धार्मिक और आस्था साथ ही श्रद्धा का अनोखा मेल नजर आ रहा है। लोक कलाकार भी इस दौरान अपने नृत्य और संगीत की प्रस्तुति से सांस्कृतिक और सभ्यता की, वहां की संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं। देश और विदेश के सैलानी भी शोभा यात्रा में शामिल होकर इस खूबसूरत माहौल में रचे बसे नजर आ रहे हैं। वहीं पर्यटक मेले में अलग अलग एक्टिविटीज के साथ ही शॉपिंग का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पुष्कर मेले में कई स्टॉल्स बनाए गए हैं जहां पर राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई है। यानी पुष्कर में इन दिनों आस्था, संस्कृति और लोक परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। जब मैं तीसरी पीढ़ी डांस कर रही तो आप देख ही रहे होंगे कि जो मैंने ड्रेस को बनाया है, डांस की क्रिएटर किया है, और जो मैं मेरी ज्वेलरी और मेरा गाना वो सारा मैं आज बरकरार रख रही हूँ। मेरी बेटियों को दे रही हूँ, मेरी पोतियों को दे रही हूँ, और मैं समाज की हर बेटी को दे रही हूँ। यहाँ तक कि नेशनल इंटरनेशनल सारी बेटियों को मैं ये डांस दे रही हूँ और उनको कह रही हूँ कि ये ड्रेस, ये वेशभूषा के साथ में इस डांस को जिंदा रखे, इस कला को जिंदा रखे। नहीं कि इसमें कुछ ऐसे झटके डाले या फिर नहीं कोई नयापन डाले। ये बहुत ट्रेडिशनल, मतलब एक धार्मिक डांस है। इसको फील करके आत्मा से जोड़ के फिर इसको करेंगे तो भगवान आपको मिलेगा और ऑडियंस तो मिलेगी, लेकिन ईश्वर भी आपको मिलेगा और आप जिंदगी भर तक ये डांस करती रहेगी। नहीं तो अटके झटके लटके, ये तो जब तक नूर होता है चेहरे पे, जब तक होता है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं। और अब बात एक ऐसे मेले की जिसे महाभारत कालीन पौराणिक मेला कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी यूपी के मिनी महाकुंभ माने जाने वाले गढ़गंगा मेले की। गढ़गंगा खादर मेले की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। हमारी अगली यानी कि जो हमारी पांचवी गुड न्यूज है वो है पश्चिमी यूपी के मिनी कुंभ गढ़गंगा मेले का आगाज। आपको बता दें, गढ़गंगा मेला श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा मेला ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। कार्तिक माह में लगने वाला गढ़गंगा मेला उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक धार्मिक मेला है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी यहां पर अलग अलग राज्यों से करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। मेले में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह रास्तों की पहचान करने के लिए नक्शा लगाया गया है। इसके अलावा मेला स्थल की सफाई के लिए 1200 से ज्यादा सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। मेला स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इस बार पुलिस ने भैंसा बुग्गी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिमी यूपी में मिनी कुंभ का शुभारंभ हो चुका है और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे ये मेला लगा हुआ है। कार्तिक महीने में ये मेला लगता है और इसके बाद यहाँ पर करीब 5-6 दिन ये मेला चलता है।
4 तारीख को यहाँ पे दीपदान की प्रथा होती है और उसके बाद 5 तारीख को गंगा स्नान कर ये मेला समाप्त होता है। आप देख सकते हैं कि मेला आज ही प्रारंभ हुआ है और लोगों की भीड़ यहाँ आनी शुरू हो गई है। तो मेले में यहाँ पे झूले भी लग चुके हैं और तमाम दुकानें यहाँ पे सज चुकी हैं। श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो चुका है। इस बार प्रशासन ने काफी सख्ती बरती हुई है कि ऐसा बुक्की दौड़ जो होती थी उस पर प्रतिबंध लगा है। लगभग 60 भैंसा बुक्की जो है उनको जब्त किया गया है और 18 लोगों पर मुकदमा भी लिखा गया है। चलिए और अब बात करते हैं देव दीपावली की। महादेव की नगरी काशी में देव दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी काशी में गंगा के घाटों पर लाखों दिए जलाने की योजना है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है देव दीपावली पर लाखों दियों से रोशन होंगे गंगा घाट। आपको बता दें काशी में भव्य दीपोत्सव के साथ लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग जैसे कई खास कार्यक्रम भी होंगे जो माहौल को और भक्तिमय और मनमोहक बनाएंगे। इस खास आयोजन की क्या है तैयारी और काशी में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे हैं, इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की संस्कृति और परंपरा देव दीपावली का इंतजार खत्म होने को है। 5 नवंबर की रात को काशी नगरी में देवतागण धरती पर पधारेंगे और दीपावली मनाएंगे, जिसके लिए काशी को सजाया संवारा जा रहा है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। कोना कोना भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। खास बात यह है कि देव दीपावली के इस पावन पर्व पर न केवल काशी में गंगा के 84 घाटों को अद्भुत तरीके से सजाया जाएगा, बल्कि नजारा एकदम दीपोत्सव जैसा होगा। शहर के तमाम मंदिरों, कुंडों और घरों को भी मिट्टी के दियों से रोशन किया जाएगा। वाराणसी में देव दीपावली को यादगार बनाने के लिए इस बार करीब 15 लाख दिए जलाने की योजना है। हम देव दीपावली मनाएंगे। इसमें जैसे विगत सालों में जो करते आ रहे हैं, इसमें हम लोग लगभग 15 लाख दिया लगाने का योजना है। उसके लिए अलग अलग टीमें बनी है, सबकी कार्य निर्धारित है, गाटवार ड्यूटी लग गई है। मौका देव दीपावली का है तो इस दिन 25 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था पर खास फोकस किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे घाट एरिया को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब सेक्टर में बांटा गया है। नौका दुर्घटना से बचने के लिए गंगा में भी जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था 2500 पुलिसकर्मियों के हाथों में होगी, तो घाटों पर ATS, LIU, CRPF और अन्य जनपदों से भी पुलिस बल मुस्तैद रहेंगे। मुख्य आकर्षण के केंद्रों में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती भी है, जो पूरे साल एक बार ही होती है। लिहाजा इस बार ये महाआरती ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। के अतिरिक्त जो हमारा ड्रोन टीम है, ड्रोन टीम को भी लगातार यूज़ किया जाएगा। और जो हमारा कुल 10 ड्रोन है, जो हमारा भीड़ भाड़ ज़्यादा होने वाले इलाका और घाटों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लगातार एरियल सर्वेलेंस करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारा ATS का टीम, स्थानीय आसूचना विभाग, LIU और स्थानीय पुलिस को भी हम इंटेल कलेक्ट के लिए निर्देशित करें। देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी में इस बार काशी कथा के 25 मिनट के विशेष शो का आयोजन होगा। इसे 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें काशी की दिव्यता, इतिहास और आस्था का अनूठा संगम नजर आने वाला है। इस बीच यहाँ पर 8 मिनट के भव्य लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने रात्रि 8 बजे से 10 मिनट की ग्रीन आतिशबाजी का भी आयोजन होगा। हर साल की तरह इस साल भी देव दीपावली पर काशी में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर खास जोर दिया जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, यूपी का पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुल गया है। खास बात यह है कि इस बार निर्धारित समय से 15 दिन पहले ही टाइगर रिजर्व को खोल दिया गया। ऐसे में हमारी 7वीं और जो आखिरी गुड न्यूज़ है वो है पर्यटकों के लिए खुले पीलीभीत टाइगर रिजर्व के द्वार। उत्तराखंड सीमा से सटा यूपी का पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर्यटकों और पर्यावरण प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। करीब 5 महीने पहले इस टाइगर रिजर्व को मानसून की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन मानसून बीत जाने के बाद अब इसे पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद खोल दिया गया। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बराही रेंज में फीता काटकर चूका पिकनिक पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। इसके बाद सैलानियों से भरे वाहन को जंगल में रवाना किया गया। सैलानियों ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में साल के घने जंगलों का भ्रमण करते हुए दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों का दीदार किया। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।